विघ्नहरण हनुमान मंगल भवन मंगलहारी द्रौ सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम जय जय विघ्नहरण हनुमान मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जय विधि होय नाथ हित मोरा करहूँ सुवेग दास महतोड़ा श्री राम जय जय राम जय जय विघ्नहरण हनुमान श्री राम जय राम। बालकांड दोहा संख्या 131 से नारद मोह प्रसंग। अहि अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल जो बिलोक रीझे कुबर तब बिलोक जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देख कर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और यह जयमाल मेरे गले में डाल दे। नारद मन ही मन यह बात सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं जिस प्रकार ये कन्या हमें वर ले और हम इसे पाकर अमर हो जाएं। इसे मन में विचार करते हुए वह भगवान श्री हरि की ओर चला। हरि सन मांगे सुंदरताई होय जात गारो अति भाई मोरे हित हरि सनम नहीं को अवसर सहाय सो हो। एक काम करूं, भगवान से सुंदरता मांगूंगा पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं, हितकारी भी मेरा कोई नहीं है, इसीलिए इस समय तो मेरे लिए वही सहायक हैं। बहुविधि विनय कीन तहि काला प्रगटे प्रभु कौतकी कृपाला प्रभु बिलो के मुनि नयन जुराने होए काज हे हरसाने। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वह मन में बड़े ही हर्ष हुआ कि अब तो मेरा काम आसान हो गया, अब तो मेरा काम हो जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाए करहु कृपा करी होय सहाय आपन रूप दे प्रभु मोहि आन भांत नहीं पावोहि। नारद जी ने बहुत आदर होकर सब कथा कह सुनी। कृपा कीजिए और कृपा करके मेरा सहायता कीजिए, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकती। नारद जी के मन में अब लोभ और जागृत हो गया। जय विधि नाथ हो हित मोरा करहु सुबेग दास महतोरा निज माया बल देख विशाला हे हर से बोले दीन दयाला। नारद जी यह वचन कहकर बच गए। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जय विधि होय परम हित नारद सुनो तुम्हार सोए हम करब नान कछो बचन मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ मांग रुचि व्याधु रोगी वैद न देह सुनय मुनि जोगी। ऐ विधि हित तुम्हार मैं टायो करी अस अंतर राय प्रभु भायो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है, उस प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा समझे नहीं हरि गिरा निरोढ़ा। गावे तुरत तहाँ हरि सिराई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे दृढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी।
निज निज आसन बैठे राजा, बहुवन भय करि हित समाजा। मुनि मन हरस रूपति मोरे, मोर तजी आनहु बड़ी ओरे। राजा लोग खूब सज धज कर साज समाज अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी, रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी किसी दूसरे को नहीं। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लखि कहो न पावा, नारद जान सब सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें वो ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद जी जानकर ही प्रणाम किया। वह कुरूप किसी दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा था। सब जब वहाँ उस सभा में जितने राजा लोग बैठे हुए थे, सबको तो नारद जी ही नजर आ रहे थे। वह रूप सिर्फ राजकुमारी को ही दिखाई दे रहा था। और आगे हम श्रवण करेंगे कि भगवान शिव के दो गण थे जिनको वह रूप दिखाई दे रहा था। रहे तहाँ दोय रुद्र गना, ते जान ही सब भय। विप्रह देख फिरे परम कौतुकी ते। वहाँ दो शिव जी के गण थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौज के थे। जही सभा बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अहमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखे न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठते थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई समझ नहीं सकता था। करे कोटि नारदी सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई। रीझहि राजकुमार छवि देखे, नहीं बिरे हरि जान विशेषे। वे नारद जी को सुन सुनकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने उनकी अच्छी सुंदरता दी है, उनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि हरि जानकर उन्हीं को खास तौर से वरेगी। ये शिव के दोनों गण भगवान नारद जी को देखकर उनको व्यंग वचन कस रहे थे। मुनि मोहे मन हाथ पराई, हंसी मुनि सन अति सचुपाई। यद्यपि सुनय मुनि अटपट बानी, समझे न परम बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद जी मुनि के मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रकार प्रशंसा होकर हंस रहे थे, प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बात सुन ही नहीं रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे उनकी समझने में नहीं आती थी। रुद्रगण जो अटपटी बात कर रहे थे वह नारद जी को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि नारद जी भगवान हरि के माया के बंधन में बंध चुके थे। कहो न लाख सो चरित्र विशेषा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देहि, देख हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को तो किसी ने नहीं जाना, केवल राजकुमारी ने ही वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुबर तब, चली जनुराज मलार। देख फिरी महिष सब, महीप सब कर रह रोज जयमाल। तब राजकुमारी ने सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथ में जयमाल लिए सब राजकुमारों को देखती हुई घूमने लगी। जही दे दिशि बैठ नारदे फूले, सो दिखत ही न बिलो कही भूले। पुनि पुनि मुनि उकस अकुलाई, देख दशहर गण मुस्काई। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका।
नारद मुनि बार बार उचकते और उछटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराने लगे। धरि नृप तनु तहाँ गयो कृपाला, कुमर हर से मेले जय माला। दुल्हिन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय निराशा। कृपालु भगवान भी राजकुमार के शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनकी गलों में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश होकर अपने अपने घर को गए। मुनि अति विकल मोय हित ठानी, मणि गिर गई छूट जय गानी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहीं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। उसने राजकुमारी को गई देखा, बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देख लीजिए। अस कहीं दोय भयो भय भारी, बदन देख मुनि बार निहारी। बेसु बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, दीन सराप तीन नहीं काढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उस गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। होई हे निश्चर जाय तुम कपटी पापी दोय, हंसो हमर सो लो फल बर हंसो मुनि कोय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, इसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। पर कत अधर कोप मन माहे, संपत्ति चले कमलापति पाए। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। अब भी वह संतोष नहीं हुआ। उन्होंने उठ फरक रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चले। देह श्राप की मरिह जाए, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले जनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जा रहे थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उसे बीच रास्ते में ही मिले गए। साथ में लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी भी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा मोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेतना नहीं रहा। पर संपदा सकुच नहीं देखे, तुम्हें ईर्षा कपट विशेषी। मैत्य सिंधु रुद्र बोराए, सुरह प्रेर विषपान कराए। तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हें ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मंथन का समय तुमने शिव जी को बलवान बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पिला दिया। हाँ, प्रेरित करके उन्हें विष पिला दिया। असुर सुरा विष संकट, शंकर ही आपुरमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुमा, सदा कपट व्यवहार। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मने कर तुम्हें होई। भेल मति भेद भल कहो, विस्मय हरस न हर कछु दयो।
तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर न कोई है नहीं इसके, जब जो मन को भाता है वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डर की परिचय हो सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू, करहो शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहो साधा। सबको ठग ठग कर पड़ गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसीलिए ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमने कितनों को किसी ने ठीक नहीं किया है, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। भले भवन अब ब्यायन दिन्ना, पाबहु फल आपन किन्ना, बचहु मोहे जब धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छा घर बना दिया है, जैसे मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः आपके की का फल अवश्य पाएंगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृते तुम किन्न हमारे, करही किस सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होय दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया था, इसी बंदर की तुम्हारी सहायता करेगा। मैं जिस स्त्री को चाहता था उसने मेरा वियोग कराया, तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, तुम्हें इससे तुम भी स्त्रियों के वियोग में दुखी होगे। श्राप शेष धरि हरिष हरसे हिये, प्रभु बहुत विनती किन, निज माया के प्रताप प्रबलता करे कृपा निधि दिन। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहरा मान राजकुमारी, तब मुनि अति समित हरि चरना, गए पाहि प्रतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ लक्ष्मी जी नहीं रही, न ही राजकुमारी है, और तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत दुखों के हरने वाली मेरी रक्षा कीजिए। मृषा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मोय दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि श्राप मिटे किमि मेरे। हे कृपालु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा है से हुआ है। मुनि का मैंने आपको अपने खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। अब नारद जी की मोह समाप्त हो चुकी है और नारद जी अपने आप को बहुत पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं आपको बहुत भला बुरा कह दिया, अब मेरा ये कैसे सदुद्धार होगा। मैंने आपको जो श्राप दिया है वो सब मिथ्या हो जाए। भगवान श्री हरि कहते हैं कि नहीं नारद, ये सब हम अपने मन से आपसे कहलवाया है। जपहु जाय शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत विश्रामा, को न कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजहो जनि भोरे। जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। आप जाइए शिव जी के सतनाम का पाप जाप कीजिए, इससे आपके अंदर में जो यह अग्नि प्रज्वलित हो गई है यह शांत हो जाएगी। मुझे शिव जी के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। जय पर कृपा करहे त्रिपुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, अस उर्धरे मही विचर जाओ, अब न तुम्हें माया निहराओ। हे मुनि,
पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पा पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हें तुम्हारे निकट कभी नहीं आएगी। बहुविधि मुनहि प्रकोप प्रभु तव भयो अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले करो राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनियों को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चल दिए। हर गण मुनित जात पथ देखे विगत मोहि मन हरस विशेषे। अति संभित नारद पहि गाए गए पद सारथ वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास गया और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया बहु बड़ अपराध कीन फल पाया। साप श्राप अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं हैं शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमें पा लिया। हे कृपालो अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निश्चर जाय होय तुम दो भय विभूष तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जाहे धरो विष्णु मनज तनुताहे। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत जाओगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। असमर मरण हरि हाथ तुम्हारा होई है मुक्ति न पुनित संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाये भय निशाचर काल ही पाए। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम भक्ति मुक्ति हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय आ पाकर राक्षस हो गए। एक कल्प हेत प्रभु लीन सुरभंजन संजन सुख हरिभंजो भविहार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले सज्जनों को सुख देने वाले देनवाल और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण से मनुष्य का अवतार लिया। अहि विधि जन्म का करम हरि के रे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रदीप प्रभु अवतरे चाहो चरित नाना विदित रे। इस प्रकार भगवान ने अनेक सुंदर सुंदरता और लौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में राज जब जब भगवान अवतार लेते हैं नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि से गाए परम पुनीत प्रबंध बनाए। बहु विधि प्रसंग अनूप बखाने करे न सुने अजरज सयाने। तब तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनके कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुरूप प्रशंसा का वर्णन किया। उनको सुनकर और समझकर लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए कल्प कोट लगी जाने जगाए। श्री हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। जब सतलोक उसे बहुत प्रकार से गाते सुनते हैं। श्री राम जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों से ही गाई जाती आ रही है। यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौत की प्रणहितकारी सेवद सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौत की लीलामय हैं और शरणागत हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हारने वाले हैं। सुर नर मुनि कोई नहीं जेहि ना मोहि माया प्रबल।
अस विचार मन माहि भजय माया महामाया प्रति। देवताओं मनुष्य और मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बल लीलती माया मोह न दे। मन में ऐसा विचार कर माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपरहित सुनु शैल कुमारी कुमारी कह विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अनुजारो अवरूपा ब्रह्म व्याप कौशलपुर भूपा। हे गिरजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से सुनाता हूँ। जिस प्रकार से जन्म रहित निर्गुण और निरूप रहित सच्चिदानंद ब्रह्म अवधपुरी में राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरे तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोक भवानी सती समय सती शरीर रहो वैरानी। जिस प्रभु श्री राम जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी जिसे चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी, आज न छाया मिटे तुम्हारी तासु चरित्र सुन भ्रम रुचिहारी। लीला कीन जो कहे अवतारा सो अब कीन मुनि अनुसारा। अब भी तुम्हारे बाबलेपन की छाया नहीं मिटी। इन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की वह सब अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी सच प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर ने वृष केतु सो अवतार भयो अहेतु। हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर विषकेतु शिव जी इस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था जिसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हार मन कहो सबो सुन मुनि मन लाए। राम कथा कलिमल हरण मंगल करे सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं अब सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री राम जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली और बहुत सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा निजते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका जो गाव श्रुत कीन निका। स्वयं भी मनु और उनकी पत्नी शतरूपा जिनसे मनुष्य सृष्टि का अनुरूप सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी ने धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निरपुत्तान पाद सुतता सुध्रुव हरि भगत उभय सुत जापु। लघु सुत नाम प्रव्रत है ताहि वेद पुराण संसंग तिपाहि। राजा उत्तानपाद इनके पुत्र से जिनके के पुत्र प्रसिद्ध हरि भगत ध्रुव जी हुए। इन मुनि के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। इनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति मुनि तासु कुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जरट धरे जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले सर्मथ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। असंख्य शास्त्र जिह प्रकट बखाना तत्व विचार निपुत भगवाना। तय मुनिराज दीन बहुकाला प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों को विचार करने में अत्यंत निपुण निज भगवान के असंख्य शास्त्र का प्रकट करने में के वर्णन किया। उस स्वयं भी मनु ने बहुत सतत राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया।
हुई न विषय विराग भवन वस्त भा चौथापन हृदय बहुत दुखी भा लाग गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया और परंतु विषयों में वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म हो यही चला जाएगा। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जो इस YouTube चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मानस की नियमित पाठ हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। जय श्री राम।